Assalamualaikum class 9th. Hope you all will be fine and have spending a good time at your homes. Today we are going to start our 37th lecture and the name of the topic is covalent compounds. जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं आयनिक कंपाउंड्स के मुतालिक हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। हमने पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस बात पे डिपेंड करती हैं, आया इनमें कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कौन सी प्रेजेंट है। तो इसी तरह से हमने आयनिक कंपाउंड्स के मुतालिक पढ़ा था कि जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से होती हैं, किस तरह से चेंज करती हैं, किस तरह से वेरी करती हैं। इसी तरह आज हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के मुतालिक पढ़ेंगे और देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो क्या इफ़ेक्ट करती है कंपाउंड्स के ऊपर। The covalent compounds are made up of molecules that are formed by mutual sharing of electrons between their atoms. That is covalent bond. Covalent compound कैसे बनते हैं? Covalent bond के ज़रिए से बनते हैं। और covalent bond कैसे बनता था? By the mutual sharing of electrons between the atoms. तो इसीलिए covalent compound कैसे बने? Formed by the mutual sharing of electrons between their atoms. A covalent bond is generally regarded as weaker than an ionic bond. Important MCQs है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो वीक होता है आयनिक बॉन्ड की निस्बत, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में बच्चे आयन्स प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसीलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में तो सिर्फ उन्होंने क्या की हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वीक है देन दैट ऑफ आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। कोवेलेंट कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, किनके दरमियान बनते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल्स के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि H2 2 हाइड्रोजन एटम हैं, CH4 मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड देख लें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देख लें, C6H12O6 ग्लूकोज देख लें। इन सब के दरमियान क्या कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल्स के दरमियान प्रेजेंट है। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस आर लो बॉइलिंग लिक्विड्स। अच्छा जी, अब देखें ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लो होता है, ठीक है। यानी कि अब देखें H2 इसका सबसे कम है क्या, मॉलिक्यूलर मास, जबकि C6H12O6 का प्रोबेबली सबसे ज़्यादा है। अभी करके देखेंगे तो पता चलेगा ना मॉलिक्यूलर मास, आपको पता है ना कैसे निकालते हैं। कार्बन का 12 और इसी तरह ऑक्सीजन का 16, 2 हैं तो 32 हो जाएंगे। 32 और 16 को 32 और 12 को प्लस करेंगे तो इसका क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा, ठीक है। तो अब देखें कि जो लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होती हैं, गैसेस होती हैं या फिर लिक्विड्स होते हैं, लो बॉइलिंग लिक्विड्स। जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है वो क्या होते हैं, गैस या फिर लिक्विड। कंट्रेरी टू इट, इसके बरक्स देखें, हायर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिड। जो हायर मॉलिक्यूलर मास जिनका होता है, जिन कोवेलेंट कंपाउंड्स का, वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगी, गैसेस होंगी या फिर लिक्विड होंगे, जबकि जो हायर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड। नेक्स्ट अब हम इनकी क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ शोन बाय कोवेलेंट कंपाउंड्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज दे हैव यूजली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड में हमने देखा था बच्चे कि उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, क्योंकि ये वीकर है आयनिक कंपाउंड से। सेकंड प्रॉपर्टी इज दे आर यूजली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। द कंपाउंड्स हैविंग पोलर करेक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे रिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। हमने पढ़ा था कोवेलेंट कंपाउंड्स की टाइप्स थी, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड।
तो उन्होंने बताया कि ये तो बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो वो क्या करते हैं, जब वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी कि जब सॉल्यूशन फॉर्म बनाते हैं पोलर सॉल्वेंट में, तो फिर वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के यूजली, लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, जब वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे, सॉल्यूशन फॉर्म बनाएंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकेंगे, कंडक्ट कर सकेंगे। थर्ड वन इज़ दे आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। लेकिन ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन हो गया। फोर्थ वन प्रॉपर्टीज़ देखें तो फोर्थ एंड द लास्ट वन, लार्ज मॉलिक्यूल विथ 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवेलेंट क्रिस्टल्स। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बनाते हैं, विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड, जो कि बहुत स्टेबल होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर यूजली देखा जाए तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल जो क्या करें, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाएं, तो इनका जो क्रिस्टल लैटिस है वो बहुत हार्ड होगा और स्टेबल होगा, और जो क्रिस्टल लैटिस है उसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।